कश्मीर की बर्फीली वादियां, भारत का सबसे मनमोहक शहर, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बाहर से जितना सुंदर यह शहर दिखता है, भीतर से उतना ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। यह कहानी है रमेश तिवारी की, जो लखनऊ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। उनका बचपन से सपना था कि वह कश्मीर की सैर करें। कश्मीर की वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और बहती नदियां देखना हर किसी का सपना होता है, और रमेश भी इससे अछूते नहीं थे। शादी के ठीक एक हफ्ते बाद रमेश अपनी पत्नी अनिता के साथ कश्मीर घूमने निकल पड़े। अनिता ने ही सुझाव दिया था कि नई जिंदगी की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए वे कश्मीर जाएं। रमेश ने अपने पुराने दोस्त सलीम से फोन पर बात की, जो कश्मीर में रहता था। सलीम ने आश्वासन दिया कि सब कुछ सुरक्षित है और वे आराम से आ सकते हैं। इसके बाद रमेश ने ट्रेन के टिकट बुक किए और अनिता के साथ कश्मीर के लिए रवाना हो गए। कश्मीर पहुंचते ही रमेश का मन खुशी से झूम उठा। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। अनिता भी पहली बार पहाड़ों में आई थी और वह भी इस नज़ारे का आनंद ले रही थी। दोनों ने सलीम के घर पर अपना सामान रखा और घूमने निकल पड़े। उस वक्त कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ थी। लोग अपने परिवारों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन उसी दिन एक अफवाह भी फैल रही थी कि कश्मीर में कोई संदिग्ध व्यक्ति घुस आया है। इस वजह से सुरक्षा बल अलर्ट पर थे और हर पर्यटक की जांच कर रहे थे। जब रमेश और अनिता पहाड़ों की ओर जा रहे थे, एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया। सैनिक का नाम था विक्रम। उसने रमेश से पूछा, आप कहां से आए हैं? रमेश ने बताया कि वे लखनऊ से हैं और हनीमून के लिए आए हैं। विक्रम ने पूछा, आप क्या करते हैं? रमेश ने गर्व से कहा, मैं लखनऊ का पुलिस अधिकारी हूं। विक्रम ने आधार कार्ड मांगा, लेकिन रमेश ने बैग टटोला तो पाया कि आधार कार्ड तो सलीम के घर बड़े बैग में रह गया। उन्होंने विक्रम को समझाया, लेकिन विक्रम ने कहा, आप आधार कार्ड मंगवाइए, तब तक आपको आगे नहीं जाने दे सकते। रमेश ने कहा कि उनका दोस्त सलीम काम पर गया है और अभी आधार कार्ड लाना मुश्किल है। उन्होंने विक्रम से पूछा, इतनी सख्ती क्यों? हम तो अपने ही देश के नागरिक हैं। विक्रम ने जवाब दिया, यहां माहौल ठीक नहीं है। हमें खबर मिली है कि कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, इसीलिए हम हर किसी की जांच कर रहे हैं। रमेश ने सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम नियमों पर अडिग रहा। उसने अपने सीनियर अधिकारी को बुलाया। सीनियर अधिकारी ने भी वही बात दोहराई, बिना आधार कार्ड के आपको आगे नहीं जाने दे सकते। अनिता ने कहा, कोई बात नहीं, हम कल आधार कार्ड ले आएंगे। लेकिन रमेश को यह बात नागवार गुजरी। वे गुस्से में बोले, मैं पुलिस अधिकारी हूं, आप चाहें तो लखनऊ के डीएम से मेरी बात करवा सकता हूं। लेकिन अधिकारी ने साफ कहा, चाहे आप कोई भी हों, नियम सबके लिए एक हैं। निराश होकर रमेश और अनिता वापस सलीम के घर लौटने लगे। रास्ते में एक और सैनिक ने उन्हें रोका। यह सैनिक, जिसका नाम था बलदेव, और भी सख्त था। उसने रमेश से तीखे सवाल किए, बिना आधार कार्ड के आप यहां कैसे आए? इतनी अक्ल नहीं कि पहचान पत्र साथ रखें? रमेश ने माफी मांगी, लेकिन बलदेव ने उन्हें शक की नजर से देखा और अनिता के बारे में भी सवाल किए। आखिरकार बलदेव उन्हें अपने कैंप में ले गया, जहां बड़े अधिकारी मौजूद थे। वहां बलदेव ने अधिकारियों को बताया कि रमेश और अनिता के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। अधिकारियों ने कहा, इन्हें यहीं रोक लो, इनका कोई जानकार आधार कार्ड लाए। रमेश ने सलीम को फोन किया। सलीम शाम को आधार कार्ड लेकर पहुंचा, लेकिन आधार कार्ड में एक छोटी सी गलती थी, एक मात्रा का फर्क। इस वजह से सैनिकों को शक हो गया कि यह फर्जी हो सकता है। सैनिकों ने रमेश को हिरासत में ले लिया। अनिता रोने लगी। सलीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं। रमेश ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैनिकों को शक था कि रमेश कोई और हो सकता है। तभी एक चमत्कार हुआ। रमेश का पुराना स्कूल मित्र रोहन, जो अब सेना में था, वहां पहुंचा। रोहन ने रमेश को देखा और पहचान लिया। उसने अपने अधिकारियों से कहा, यह मेरा स्कूल का दोस्त रमेश है, यह लखनऊ का पुलिस अधिकारी है। अधिकारियों ने फिर भी सख्ती दिखाई, लेकिन रोहन ने लखनऊ में अपने संपर्कों से बात की। लखनऊ के बड़े अधिकारियों ने
कश्मीर के हेडक्वार्टर में फोन किया और वहां से आदेश आया कि रमेश को तुरंत रिहा किया जाए। अधिकारियों ने रमेश से माफी मांगी। रमेश ने भी बड्ढप्पन दिखाते हुए कहा, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैं भी एक पुलिस वाला हूं, मैं समझता हूं। मेरी गलती थी कि मैं बिना आधार कार्ड के आ गया। रोहन ने बताया कि उसने ही लखनऊ में फोन करवाया था। अधिकारियों ने रोहन से भी माफी मांगी। अगले दिन रमेश और अनिता बिना किसी परेशानी के कश्मीर की वादियों में घूमे। रमेश ने रोहन के साथ पुरानी यादें ताजा कीं और होटल में साथ खाना खाया। इस घटना ने उन्हें एक सबक दिया कि कश्मीर जैसी जगहों पर सावधानी बरतना जरूरी है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या सैनिकों का सख्त रवैया सही था? अपनी राय जरूर बताएं और यह भी लिखें कि आप यह कहानी कहां से पीआर